ऑक्सबो लेक की बात किया हमने। ऑक्सबो लेक कहाँ बनती है भाई ये झीलें ऑक्सबो नाम की? प्लेन एरिया पे, ठीक है, प्लेन एरिया पे, समतल क्षेत्र पे बनती है। और ये जो प्लेन हिस्सा होता है, ये झीलें किस तरह से बनती है? इन जगह पर पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर का रहेगा वेरी हाई, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है रहता है। क्लियर? क्लियर है इतना? ये देखिए यहाँ पर ये नदी है, ये नदी बह रही है। अगर इस नदी में पानी आता है और पानी मिट्टी लेकर आता है, कचरा लेकर आता है, और ये जो कचरा है ये यहाँ पर जम जाता है इस एरिया पे। जिस तरह से पाइप के अंदर कचरा जम जाएगा तो पाइप साफ करनी पड़ेगी ना, ब्लॉक हो जाएगी पाइप। उसी तरह से ये जो नदियां है ये ब्लॉक हो जाती है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हो रहा है, मिट्टी जमा हो रही है यहाँ पर इस हिस्से पे, और पानी का जो बहाव है वो तेजी से आएगा। तो क्या होगा, यहां से टर्न ले लेता है यू, ठीक है। इस तरफ तो ब्लॉक हो रखा है, बंद है, लेकिन इस पॉइंट जो है शार्प टर्न ले रहा है, घुमाव ले रहा है पानी, ओके। और यहां से यूं घूम के यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो पानी यहां से घूमता घूमता जो है इस जगह पर मिल रहा है, ओके। और यहां पर जो है एक तो ये हो रहा है, ये फीचर यहाँ पर आ रहा है ऑक्सबो लेक का। और दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा यहां से जो घुमाव ले रहा है पानी जो है, और मिट्टी जो है, ये मिट्टी जो है इस जगह पर डिपॉजिट हो जाती है, ये वाला हिस्सा जो है यू। तो ये जो घुमाव है यहाँ पर ना, इसको क्या बोलेंगे, जहां से टर्न ले रहा है इसको कहेंगे मिएंडर, MEANDER, घुमाव लेता है जहां से पानी जो है नदी, उसको मिएंडर कहेंगे। और इस वाली ये जो वाली जगह है यहाँ पर जो है, इसको जो है हम क्या कहेंगे, इस एरिया को, ये एरिया बन रहा है ना, यहाँ पर मिट्टी जमा हो रही है इस जगह पर, ठीक है। ये बना लिया आपने, बना लिया मनीषा? हाँ सर। मिटा दो। अब हमारा अगला डायग्राम होगा, यूं जा रहा है घूमता हुआ, यूं जा रहा है घूमता हुआ। अगर पहले ऐसे जा रही थी नदी भाई, यूं, ठीक है। फिर क्या होता है, हाई कैचमेंट एरिया है, बारिश ज्यादा होती है, पानी का बहाव ज्यादा है, वेलोसिटी जो है वाटर का हाई है, तेजी से चल रहा है, तो क्या होता है, तो जो है पानी का प्रेशर बढ़ता है, बहाव बढ़ता है, तो इस एरिया आगे निकलता है, इस हिस्से को चीर दिया। पहले घूम के पानी जा रहा था, तो ये जगह बंद हो रखी है, तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर पानी नहीं है, बन गया, ये लेक बन गई, झील बन गई है, ओके। कौन सी झील बन गई है? ऑक्सबो नाम की झील बन गई, ऑक्सबो लेक। पता चला कि ऑक्सबो लेक होती क्या है, इतना पता चल गया? हाँ सर। अब हम बात करते हैं कि जहां पर ऑक्सबो लेक बनती है वो हिस्सा, वो एरिया जो है किस काम का होता है भाई? ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से में जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ आने के चांस कम रहते हैं,
क्योंकि बड़ा हिस्सा है भाई, यहाँ पर पानी तो सीधा निकल रहा है, या यूं टर्न मार लेगा, दूसरी तरफ को टर्न मार लेगा, पानी सीधा जा रहा है तो घूम के क्यों आएगा जब प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो बाढ़ जो है इस जगह पर कम आती है, एक बात तो ये है। ओके, लो फ्लड ऑफ चांसेस इन दिस रीजन और एरिया। और सेकंड, डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी। ओके, ये जो हिस्सा होता है ये बर्ड सेंचुरी के लिए घोषित किया हुआ है, घोषणा की हुई है इसकी। ओके, पक्षी होंगे हमारे, नई नई स्पीसीज पाई जाती है पक्षियों का, बर्ड्स का। ओके, और दिस लेक रिसीव फ्रॉम, जो नदी बनती है ऑक्सबो लेक बन, तो पानी कहां से आता है, उस पानी की बात हम करते हैं। बारिश होती है तो बारिश का पानी इस जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो बन गई झील, कौन सी, ऑक्सबो लेक। तो हमने ऑक्सबो लेक का पीछा नहीं छोड़ा। पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे। और अब हम बात करेंगे डेल्टा की। ठीक है, ऑक्सबो लेक हो गया, आइए अब हम डेल्टा के बारे में जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है। आप कहते हो ना कि सर मुझे अपना जियोग्राफी जो है मेंस एग्जाम पे ऑप्शनल रखना है। डेल्टा पकड़ बना लीजिए, कंफर्टेबल हो आपको, ठीक है, पहले से यहां पर भी फिट हो रहा है, और यहां से भी, और अंडरस्टैंडिंग से भी, और एक्सप्रेस भी अच्छे से कर सकते हो। टाइम कम देना पड़े तो फिर आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 देख लो, बैलेंस कर लो पहले, फिर ऑप्शनल का साथ साथ कर लेना, मेंस का भी करना है आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग करना है, उसके लिए जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। डेल्टा की बात की हमने, तो ये डेल्टा डेल्टा होती है, ये पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, पहाड़ी के नीचे से, पहाड़ी के ऊपर से पानी आ रहा है, बर्फ है, बर्फ की चट्टान है, बर्फीली जगह है, वो बर्फ पिघलेगा तो पानी कहाँ आएगा, नीचे। तो ऐसे ही ये पानी आ रहा है, देखिए। ठीक है, और यहां से ये पानी बन रहा है इधर को, यूं इस तरह से बनाइएगा आप, ये इस तरह से, इसको क्या कहेंगे हम, डेल्टा। ग्लेशियर जो है, बर्फ पिघल रहा है। ओके, और ये पानी जो है ऐसा है कि इस पानी के साथ जो है ना, अगर पत्थर आ रहा है ऊपर से, चट्टाने आ रही है, पानी के साथ साथ पत्थर आ रहे हैं, बाहर बह रहे, तो पत्थर कहां पर सेट हो जाएगा, इस जगह पर। यहाँ पर पत्थर आ, फिर पानी आता है ऊपर से, तो पानी कैसे बहेगा, पानी की जो दिशा होगी बहने की, बहाव किस तरफ जाएगा, यूं, इस तरह से, ये गया ना। और यहां से भी पानी आ रहा है, तो ये पानी इस तरफ को गया। ठीक है, और इस हिस्से पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पत्थर है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है, इसको सेडिमेंट्स कहेंगे। सेडिमेंट्स क्या होगा, चट्टाने, मिट्टी जो यहाँ पर जमा हो रखी है इस जगह पर। ओके, और सेडिमेंट्स मीन्स अवसाद, मिट्टी, चट्टाने जमा होती रहती है। ठीक है,
मिट्टी चढ़ाने पत्थर। ऐसे को जो पत्थर बनता है, ये पत्थर है जमा हो रखा है और मिट्टी भी आ रही है, वो भी जमा हो रखी है। तो यहाँ पर मल्टीपल आइलैंड्स जो है, मल्टीपल आइलैंड्स, एक से ज्यादा महाद्वीप जो है ऐसे जगह पर बनते हैं। बीच में जो जगह स्पेस होता है वहां से पानी क्रॉस कर पानी आगे निकलता है और ये जो जगह है यहाँ पर, ये एरिया, इस एरिया पे जो है क्या होता है, वाटर की जो वेलोसिटी होती है, होगा स्पीड होगी वो बहुत जीरो, वेलोसिटी ऑफ ओके। अगर पानी का जो बहाव है वो बहुत कम रहता है, तो अब हम बात करते हैं कि चावल जो है किस एरिया पे उगाया जाता है, जहां पर पानी का, नदी के अंदर का चावल को उगाना संभव है, जहां पर पानी का बहाव है, या जहां पर वेलोसिटी जो है पानी का, खड़ा हुआ पानी है, उस जगह पर चावल को उगाया जाएगा जहां पर पानी खड़ा है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है, इस एरिया में क्या होता है, राइस कल्टीवेशन और जूट कल्टीवेशन, चावल जो उगाया जाएगा इस हिस्से पे। क्लियर? और इस हिस्से की अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, देखो इस हिस्से पे हमने नाम दिया बांग्लादेश। बांग्लादेश लिखिए। बंगाल इज लिविंग इन दिस एरिया। इस हिस्से पे जो है बंगाल के लोग रहते हैं। ओके, क्लियर है? बना लिया इसको। डेल्टा के अंदर क्या होता है पता चला? ड्यू टू क्रिएशन ऑफ बार्स and sediments of multiple streams, delta is characterized by the distributaries, bars and islands. Delta is characterized by the distributaries, bar and islands. तो ये बार जो है यहाँ पर बन रहा है, यू को पानी के जो बहाव जो होता है उसमें दिशा मिलती है नहीं, उसको बार कहेंगे, इसको बार बोलेंगे हम। ओके, और आइलैंड्स जो है, ये महाद्वीप जो है डेल्टा के अंदर जो है बन रहा है। ओके, अगर कंडीशन जो है यहाँ पर, कंडीशन जो है रिवर्स होता है, पानी का बहाव है इस तरफ को, अगर पानी का बहाव जो है उल्टा जाता है यूं, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलेंगे एस्चुरी। एस्चुरी, तो इतना तो आप सकते हो ना, एस्चुरी डालिए गूगल पे, मीनिंग आपको निकल के सामने आ जाएगा, उसको लिख लीजिएगा, ये आपका काम है। अगर रिवर्स कंडीशन होती है, अपोजिट अगर वाटर फ्लो करता है, बहता है पानी, पर एस्चुरी कहेंगे। क्लियर? इतना पता चला? एनी डाउट? मनीषा, माइक ऑन करके बोलिए। कोई डाउट है, कोई दुविधा है, यहाँ पर शंका है? बना लिया इसको ना? जी सर। अगर नहीं बनाया है तो आप इसका फोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो के ऊपर मत बैठे रहे, मिलेगा, अगर मिल जाएगा थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करिएगा। पहले से कर लिए ना? मिटा दूं इसको? आज करते हैं, ये जो प्लेट्यू होता है,
प्लेटू किसे कहते हैं? प्लेटू कहेंगे हम पठार को, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू, जो पेनिनसुलर नाम का जो पठार है उस पठार की बात हम करेंगे। PENISULAR पेनिनसुलर प्लेटू पठार। ओके, तो ये जो पेनिनसुलर पठार होता है किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर भारत का जो निचला है इंडिया का, अगर आपने भारत का मानचित्र नहीं लगाया है तो अभी भारत का मैप अभी अपने रूम पर रखिएगा लगाकर। ये जो एरिया है यहाँ पर, ओके, अपलिफ्ट एंड डिग्रेड। ओके, ये जो एरिया है ये ऊपर भी उठता है और डिग्रेड भी होता है, खत्म भी होता रहता है, नीचे भी बैठता है भाई। लिफ्ट एंड डिग्रेड। ओके, क्रैक्स ऑन देयर, दरारें जो है ऐसे हिस्सों में देखने को मिलती है। क्रैक्स आर देयर। ओके, और पेनिनसुलर नाम के पठार की अगर हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटू जो रहता है वो किस तरह का इसका आकार होता है, शेप क्या होती है इसकी? ट्रायंगुलर, त्रिभुज आकार का। ये यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप। ओके, ट्रायंगल शेप, और जो लैंड होगी, जमीन होगी, उसका आकार कैसा होगा? त्रिभुज की तरह। ट्रायंगल शेप ऑफ लैंड, जमीन का आकार त्रिभुज की तरह देखने को मिलेगा। तो अब हम पेनिनसुलर पठार की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये कहां पर पाया जाता है? ठीक है, कहां पर पाया जाता है तो इस पे हम बात करते हैं। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू हमें मिलता है देखने में नॉर्थ वाली दिशा में। नॉर्थ को हम उत्तरी दिशा कहेंगे। ओके, नॉर्थ एंड एन अपेक्स सिचुएटेड नियर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से, ओके, उत्तरी हिस्से में कन्याकुमारी से लेकर साउथ की तरफ जो है, दक्षिण वाली दिशा की तरफ हमें ये पेनिनसुलर प्लेटू देखने में मिलता है। ओके, कन्याकुमारी से लेकर साउथ, KANYAKUMARI, कन्याकुमारी टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, उत्तरी से दक्षिण हिस्से पे। ओके, इट इज टेबल लाइक लैंड मास हैविंग एलिवेटेड अराउंड 600 to 900 मीटर। जिस तरह से हम टेबल देखते हैं, मेज रखते हैं अपने घर पे या अपने ऑफिस में भी देखा होगा, मेज रखा है, तो ये लैंड मास जो रहता है, ये जमीन होती है, किस तरह से हमें देखने को मिलती है? टेबल की तरह, प्लेन, एक बराबर। ओके, टेबल लाइक, ओके, टेबल लाइक, ओके, लैंड मास कितना ऊपर उठा होता है जमीन से? एलिवेटेड अराउंड 600 से लेकर 900 मीटर तक जो है ये ऊपर उठा होता है। पेनिनसुलर प्लेटू पठार की बात हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज का बना होता है। ओके, क्या होता है यहाँ पर? इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ओल्ड क्रिस्टलाइंस। क्रिस्टलाइंस का मतलब हम कहेंगे पुरानी जो मिट्टी होती है। हमने पहले भी बात किया था पुरानी मिट्टी का। ओके, और यहां पर भी बात कर रहे हैं पुरानी मिट्टी की, जो पुरानी मिट्टी जमा होती है। ओके, तो वहां पर रॉक्स पाई जाती है, चट्टानें हमें देखने को मिलती है इस जगह पर, क्रिस्टलाइन रॉक्स। ओके, तो यहां पर जो है क्रिस्टलाइन रॉक्स लिखिए।
क्रिस्टलाइन रॉक्स। ओके, क्रिस्टलाइंस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कि रिवर्स, जहां पर हमारे रिच इन मिनरल्स होते हैं, जहां पर खनिज पदार्थ अधिक और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, और इस जगह पर जो है मिनरल्स जो है रिच इन मिनरल, खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। ओके, पेनिनसुलर प्लेटू is tilted towards east with the exception of Narmada and Tapi Valley, which are oriented towards west direction. जो पेनिनसुलर नाम का जो पठार है वो किस दिशा में हमें देखने को मिलता है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा में जो नर्मदा जो रिवर है, रिवर वैली है, नर्मदा रिवर वैली से लेकर कहां पर जो तापी वैली जो है, तापी नाम की जो रिवर घाटी है, जहां पर वेस्ट डायरेक्शन में जो पाई जाती है। ओके, वेस्ट में हम पश्चिम दिशा कहेंगे। क्लियर? पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व दिशा में नर्मदा है और तापी जो है वो पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में रहती है, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? ये डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, उस डिफरेंस को खत्म करना है, फिर स्कोर होगा, फिर रिजल्ट बनेगा। क्लियर? पेनिनसुलर प्लेटू इज लार्जेस्ट एंड फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक क्या हुआ था हमने? सेट ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, जमीन बनती है, जमीन का बनना, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, लैंड फॉर्म, जमीन जैसे बनते हैं सेट सेट सेट, और रॉक्स रहती है, चट्टाने बनती है, ज्यादा पुरानी हो जाती है तो चट्टाने बन जाती है भाई, मिट्टी से चट्टाने पत्थर बन जाएगा, बड़ा टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है ना? During its long geological history, the Peninsular Plateau experienced multiple phases: upliftment of the endogenetic forces and degradation by the exogenetic means the environmental forces. तो यहां पर बात किया जा रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू में जब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू पठार जो है ऊपर उठता है, इसका एलिवेशन जो है 600 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई तक इसका रहता है, ऊंचाई नीचे से सरफेस जो है इसका। जब ऊपर उठता है इसका अपलिफ्टमेंट होता है। ओके, उस टाइम वहां पर फोर्सेस पाई जाती है। कौन सी फोर्स पाई जाती है? एंडोजेनेटिक फोर्स, ENDOGENETIC, एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, ये बल यहां पर पाया जाता है, और जब ये खत्म हो जाता है नीचे भी बैठता है भाई। किस वजह से? जो हमारी एनवायरमेंटल में, जो वातावरण में जो फोर्सेस पाई जाती है, बल पाया जाता है, उन फोर्सेस के कारण इसका डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेड होता है, जमीन टूटता है, क्रैक्स हमने देखने को मिले थे, यहां पर दरारें वाली जगह होती है तो टूटता भी रहता है, और चट्टाने जो है वो नीचे भी गिरती है आकर। ठीक है ना? किस वजह से? एक्सोजेनेटिक फोर्स, EXOGENETIC फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? जो वातावरण में जो बल होता है उसकी वजह से। ओके, दैट्स व्हाई इट मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? रॉक्स, चट्टाने,
has become very complex on the basis of the morphology, appearance and the geology. Peninsular Plateau can be divided following section. Okay, बांटा गया है इसको हिस्सों में. ओके, 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 सेक्शन में. तो आइए अब हम 4 सेक्शंस की बात करते हैं. कौन कौन से यहाँ पर सेक्शंस है? पेनिनसुलर प्लेट्यू को ये सेक्शन जो है हिस्से है. दिस इज यूपीएससी, इससे ज्यादा है. 4 सेक्शन है. क्लियर दिख रहा है ना? पहला जो सेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा. नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन पहला हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा. ठीक है, इसको बांटा गया है फर्दर. ठीक है, इसको भी बांटा गया है, इस हिस्से को किन हिस्सों में? पहला हिस्सा अरावली रेंज, ARAVELIRANGE, अरावली रेंज. और दूसरा मारवार अपलैंड, मारवार की जो लैंड है, भूमि है, MARVAR, मारवार अपलैंड. हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो इसी तरह से. और तीसरा हिस्सा है, कौन सा है? बुंदेलखंड, BUNDELKHAND, बुंदेलखंड. एंड चौथा जो हिस्सा है, सेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन का, उत्तरी दक्षिण हिस्से का, जिसका नाम है मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू, मालवा नाम का जो पठार है. ये 4 जो रेंज है, सेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में आता है. क्लियर? लिख लिया? जल्दी से रिप्लाई करिए मुझे. जी सर. और ये तो पहला हो गया, फर्स्ट में 4 है. दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरे सेक्शन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी. ठीक है, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न. ठीक है. और तीसरे नंबर पे कौन सा हिस्सा आएगा? सेंट्रल सेक्शन. ओके, सेंट्रल सेक्शन. और सेंटर को होता है केंद्र हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा लिख लीजिए. ठीक है, चौथा हिस्सा जो है दक्षिण का है, रेंज है, SOUTHER, सदर्न सेक्शन. क्लियर? वेस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: Aravalli Range, Marwar Uplands, and Bundelkhand Malwa Plateau. Okay, and second sections of the Peninsular Plateau, Eastern North India, okay, Northeast and Central section or Southern section. Clear? अब हम बात करते हैं जो पहला हिस्सा है अरावली रेंज, जो है अरावली वाला जो हिस्सा है, उसकी हम बात करेंगे. अरावली रेंज एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो पहाड़ियां, पुरानी पहाड़ियां है, उनकी बात जो है अरावली रेंज में किया गया है. अरावली वाली पहाड़ियों में किया गया है कि वो
पुरानी पहाड़ियां हैं, which was uplifted 800 million year back. 800 साल पहले ये पहाड़ियां ऊपर को उठी थी और ये पहाड़ियां बनी थी, पुरानी पहाड़ियां हैं, अरावली रेंज. It is this continuous chain of low hill. The highly fragmented, टूटी हुई है, दरारें हैं इसमें, काफी ज्यादा दरारें इन पहाड़ियों में देखने को मिलती है. ओके. The Mount Abu section of Aravalli range has elevation more than 900 or 1200 meters. जो माउंट आबू की बात करते हैं, माउंट आबू वाला जो हिस्सा है वो अरावली रेंज में आता है, और इस हिस्से की जो ऊंचाई है, एलिवेशन है, कितना है, 900 से लेकर 1200 मीटर तक ऊपर उठा है. अरावली रेंज इज दी, अगर हम बात करते हैं अरावली रेंज का जो पीक है, चोटी है, उसको क्या कहते हैं? ओके. हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज नोन एज गुरु शिखर. जो अरावली रेंज की जो इस हिस्से में सबसे बड़ी चोटी नजर आती है, उस चोटी का नाम गुरु शिखर उसको कहते हैं. ओके, क्लियर? पानी सामने रखिएगा, पानी पीते रहिए. हम भी लगाया करते थे भाई, 10-10 घंटे लेक्चर ही. फिर मैप आएगा, मानचित्र आएगा. ये देखो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, और यहाँ पर ये एरिया है, से यूं इस तरह से बनाइए, और यहां से इस तरह से ये देखो. आप लोग आगे को फ्यूचर आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, अपनी मेहनत करिएगा और ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी करिएगा, समाज का विकास करिएगा, अपना विकास करिएगा ईमानदारी के साथ. ओके, उसमें ही बरकत होती है. ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसीज. आपकी लगन आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगी. यहां पर हम बात करते हैं, ये एरिया है, यहां पर राजस्थान है, राजस्थान स्टेट है, राज्य है भारत का एक, और यहां पर जो है गुजरात है. गुजरात इज अनदर स्टेट ऑफ इंडिया. क्लियर? और करते हैं तो या यूं इसको भी बनाइए, और जैसे इस तरह से, इस तरह से. ये जो हिस्सा है इसमें आप मेघालय लिखिए, MEGHALAYA, मेघालय. और ए वाला हिस्सा जो है यहाँ पर असम लिखिए, असम. और ये वाला एरिया है, इस एरिया को बुंदेलखंड, BUNDELKHAND, बुंदेलखंड. एरिया पे आप जो है नाम दीजिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़.
और ये वाला जो हिस्सा है इसको मालवा प्लेट्यू, और ये वाला जो एरिया है इसको दंडकारण्य प्लेट्यू, दंडकारण्य नाम का जो पठार है, DANDKRANYA, दंडकारण्य प्लेट्यू पठार। तो ये आपका जो है ये डायग्राम्स बन चुका है। तो हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज का। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, जो चट्टाने रहती है, जो हाईली फ्रैक्चर्ड चट्टाने होती है, मिट्टी पत्थर होती है, पत्थर वाली क्रिस्टलाइन जहां पर रॉक्स चट्टाने होती है वहां पर क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, शीस्ट, जिनेसिस, ओके। और these rocks rich in minerals, जहां पर ग्रेनाइट होती है, शिस्ट होगा, जिनेसिस होगा, वहां पर खनिज पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कॉपर, जिंक, सिल्वर और माइका। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, मैं उदयपुर में रहा, तो उदयपुर में वहां पर जिंक जो है उदयपुर में पाया जाता है, और ग्रेनाइट जो है राजसमंद की बात करते हैं, राजस्थान में जो है पाया जाता है, ओके। सिल्वर और माइका जो है, ओके, क्रिस्टलाइन जहां पर रॉक्स रहती है। तो पता चला कहां पर जो है जिंक पाया जाएगा, और कॉपर कहां पाया जाता है, सिल्वर कहां पाया जाता है। भारत का जो अरावली रेंज है उस एरिया की बात हम कर रहे हैं, और इन पठारों की बात कर रहे हैं जो आपके सामने डायग्राम मानचित्र बना हुआ है, ओके। कंपोज्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ओके, क्रिस्टलाइन जो चट्टाने उससे बनता है। ग्रेनाइट, SCHIST, शीस्ट, जिनेसिस, ओके। These rocks rich in minerals, खनिज पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स, रिच मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स? कॉपर, जिंक और सिल्वर, माइका, ये चीजें अरावली रेंज में पाई जाती है। क्लियर? तो ये पहला था हमारे पास अरावली रेंज का, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं मारवाड़ अपलैंड। मारवाड़ जो अपलैंड है इसका करेंगे हम कल। अभी कोई आपको डाउट है, यहां से कुछ समझ ना आया हो, कोई समस्या हो रही हो, तो आप पूछ सकते हो, जितना भी हमने किया। माइक ऑन करके बताइए।